अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई एम योर ट्यूटर शामून बशीर और मैं आपको पढ़ाऊंगा फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स। तो स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम एक्सरसाइज 11.2 का क्वेश्चन नंबर 1 का 5th और 6th पार्ट सॉल्व करेंगे और इसके साथ साथ स्टूडेंट्स हम इसका क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 1 सॉल्व करेंगे। तो चलिए स्टूडेंट्स, हम चलते हैं वाइट बोर्ड की तरफ और आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। तो चलिए स्टूडेंट्स, हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 11.2 और उसका क्वेश्चन नंबर 1। और क्वेश्चन नंबर 1 स्टूडेंट्स हमारे पास है, ड्रॉ द ग्राफ of each of the following functions for the intervals mentioned against each। और स्टूडेंट्स, हम स्टार्ट करेंगे पार्ट नंबर 5th से और 5th पार्ट हमारे पास है y इक्वल्स टू साइन x बाई 2 और इसके अगेंस्ट जो हमारे पास इंटरवल है, जिस इंटरवल पे हमने इसको ड्रॉ करना है वो है 0 से 2 पाई रेडियंस और 0 to 360 डिग्री। तो स्टूडेंट्स, y इज इक्वल्स टू साइन x ओवर 2 का जो ग्राफ है वो 0 से 2 पाई या 0 से 360 डिग्री तक के इंटरवल में ड्रॉ करने के लिए सबसे पहले स्टूडेंट्स हमारे पास जो इंटरवल है जो कि 0 से 2 पाई रेडियन है, इसको हम सब इंटरवल्स में डिवाइड करते हैं ताकि उसकी हेल्प से जो है वो हम y इज इक्वल्स टू साइन x ओवर 2 का ग्राफ इजीली कंस्ट्रक्ट कर सकें। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स हम पाई बाय 6 रेडियंस या जो 30 डिग्री है, 30 डिग्री के डिफरेंस से जो है वो हम इसके सब इंटरवल्स लेंगे। सो टेकिंग पाई बाय 6 रेडियंस और 30 डिग्री एज द लेंथ ऑफ each सब इंटरवल। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स हम पाई बाय 6 रेडियन या 30 डिग्री जो है वो उसके डिफरेंस से हम सब इंटरवल्स के अकॉर्डिंग टेबल ड्रॉ करते हैं। तो ये स्टूडेंट्स, इस टेबल में अगर हम देखें, हमने हमारे पास जो गिवन इंटरवल था उसको हमने 30 डिग्री के डिफरेंस के साथ जो है वो यहाँ पे 0 डिग्री से 360 डिग्री या 0 रेडियंस से 2 पाई रेडियंस तक जो है वो कंस्ट्रक्ट कर लिया। तो नेक्स्ट स्टूडेंट्स, हम y इज इक्वल्स टू साइन x ओवर 2 की वैल्यूज़ जो हैं वो कैलकुलेटर की हेल्प से फाइंड आउट करेंगे। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स हम x की जगह जो है वो 0 डिग्री पुट करेंगे और हम साइन x ओवर 2 की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो ये स्टूडेंट्स हमारे पास 0 डिग्री पे साइन x ओवर 2 जो है वो 0 के इक्वल आएगा। नेक्स्ट स्टूडेंट्स, हम 30 डिग्री पे या पाई बाय 6 रेडियंस पे साइन x ओवर 2 की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तो ये हमारे पास आएगी 0.26। नेक्स्ट स्टूडेंट्स, हम पाई बाय 3 रेडियंस पे फाइंड आउट करेंगे वैल्यू गिवन फंक्शन की, तो ये हमारे पास आएगी 0.5। नेक्स्ट स्टूडेंट्स, हम 90 डिग्री पे साइन x ओवर 2 की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तो ये हमारे पास आएगी 0.71। इसी तरह से नेक्स्ट स्टूडेंट्स, हम 120 डिग्री या 2 पाई बाय 3 रेडियंस पे हम वैल्यू फाइंड आउट करेंगे साइन x ओवर 2 की, तो ये हमारे पास आएगी 0.87। नेक्स्ट हम 150 डिग्री पे स्टूडेंट्स साइन x ओवर 2 की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तो ये हमारे पास बनेगी 0.97। इसी तरह से नेक्स्ट स्टूडेंट्स, हम 180 डिग्री पे हम वैल्यू फाइंड आउट करते हैं तो ये हमारे पास आएगी 1।
नेक्स्ट स्टूडेंट्स हम 7 पाई बाय 6 रेडियंस या 210 डिग्री पे साइन एक्स ओवर 2 की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, तो ये हमारे पास बनेगी 0.97। नेक्स्ट स्टूडेंट्स हम 4 पाई बाय 3 रेडियंस पे वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, तो ये हमारे पास आएगी 0.87। नेक्स्ट स्टूडेंट्स 3 पाई बाय 2 रेडियंस पे हमारे पास साइन एक्स ओवर 2 की वैल्यू आएगी 0.71। नेक्स्ट स्टूडेंट्स 5 पाई बाय 3 रेडियंस पे हमारे पास साइन एक्स ओवर 2 की वैल्यू आएगी 0.5। नेक्स्ट स्टूडेंट्स 11 पाई बाय 6 पे हमें 0.26 मिलेगा, और लास्ट पे 2 पाई रेडियंस या 360 डिग्री पे स्टूडेंट्स हमारे पास साइन एक्स ओवर 2 की वैल्यू आएगी 0। तो ये स्टूडेंट्स हमने गिवन इंटरवल को जो 30 डिग्री के डिफरेंस से हमने टेबल कंस्ट्रक्ट किया था, उसमें जो है वो हमने साइन एक्स ओवर 2 की वैल्यूज़ फाइंड आउट कर ली। तो नेक्स्ट स्टूडेंट्स हम एक सूटेबल स्केल जो है वो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के लॉन्ग सेलेक्ट करेंगे, और उसके अकॉर्डिंग जो एक्स की वैल्यूज़ हैं इनको हम, जो कि एंगल्स हैं, इनको हम एक्स एक्सिस के लॉन्ग लेंगे, और इसी तरह से जो वाई की वैल्यूज़ हैं जो कि साइन एक्स ओवर 2 है, इसकी जो वैल्यूज़ हैं इसको हम लेंगे अलॉन्ग वाई एक्सिस। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स अगर हम इन वैल्यूज़ को देखें, तो यहाँ पे अगर हम मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू की अगर हम बात करें, तो मिनिमम वैल्यू हमारे पास यहाँ पे 0 है, और जो मैक्सिमम वैल्यू है वो हमारे पास है 1। तो इन वैल्यूज़ की हेल्प से और जो गिवन एंगल्स हैं स्टूडेंट्स, उनकी हेल्प से हम साइन एक्स ओवर 2 का ग्राफ कंस्ट्रक्ट करते हैं। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स हम इस ग्राफ में पॉइंट्स को लोकेट करेंगे, और फिर उन पॉइंट्स को आपस में ज्वाइन करके हम y इज इक्वल टू साइन एक्स बाई 2 का ग्राफ बनाएंगे। तो स्टूडेंट्स हमारे पास फंक्शन है y इज इक्वल टू साइन एक्स ओवर 2, और इसमें हमारे पास जो इंटरवल है x बिलोंग्स टू 0 to 2 पाई रेडियंस, यानी 0 to 360 डिग्री। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स एक्स एक्सिस पे हमने 30 के डिफरेंस के साथ एंगल्स लिए हैं, और इसी तरह से वाई एक्सिस के लॉन्ग हमारे पास जो मैक्सिमम वैल्यू है इसकी 1 है, और जो मिनिमम वैल्यू है वो 0 है, और बाकी की वैल्यूज़ जो हैं वो इनके दरमियान में हैं। तो टेबल के अकॉर्डिंग सबसे पहले स्टूडेंट्स हम वैल्यूज़ को देखते हैं। 0 डिग्री पे हमारे पास जो साइन एक्स बाई 2 है उसकी वैल्यू है 0। इसी तरह से 30 डिग्री पे स्टूडेंट्स इसकी वैल्यू हमारे पास साइन एक्स बाई 2 की है 0.26, जो कि इस पॉइंट पर आएगी। तो यहाँ पे इस पॉइंट को हम लोकेट करेंगे। इसी तरह से स्टूडेंट्स 60 डिग्री पे हमारे पास साइन एक्स ओवर 2 की वैल्यू है 0.5, जो कि इस पॉइंट पे आएगी। और इसी तरह से टेबल के अकॉर्डिंग स्टूडेंट्स हम बाकी पॉइंट्स को भी यहाँ पे लोकेट करेंगे, और इन पॉइंट्स को लोकेट करने के बाद स्टूडेंट्स हम इन पॉइंट्स को आपस में ज्वाइन करेंगे, और ज्वाइन करने से हमारे पास साइन एक्स बाई 2 का ग्राफ बनेगा। तो चलिए स्टूडेंट्स हम इन पॉइंट्स को आपस में ज्वाइन करते हैं। तो ये स्टूडेंट्स हमने पॉइंट्स को आपस में ज्वाइन कर लिया, और ये हमारे पास y इज इक्वल टू साइन एक्स बाई 2 का ग्राफ बन गया। y इज इक्वल टू साइन एक्स ओवर 2, और हमारे पास जो x की वैल्यूज हैं, x का जो इंटरवल है वो है 0 to 2 पाई रेडियंस, यानी 0 से 360 डिग्री। और पार्ट नंबर 6 स्टूडेंट्स हमारे पास है y इज इक्वल टू cos x ओवर 2। तो ये स्टूडेंट्स हमारे पास 6 पार्ट है, जिसमें हमने cos x ओवर 2 का ग्राफ ड्रॉ करना है, और इसमें हमारे पास जो इंटरवल गिवन है, इंटरवल है माइनस पाई रेडियंस टू पाई रेडियंस, या माइनस 180 डिग्री टू पॉजिटिव 180 डिग्री। तो स्टूडेंट्स y इज इक्वल टू cos x बाई 2 का ग्राफ कंस्ट्रक्ट करने के लिए हम अपने गिवन इंटरवल को सब इंटरवल्स में डिवाइड करेंगे, और उसके अकॉर्डिंग जो है वो हम cos x बाई 2 की वैल्यूज़ फाइंड आउट करेंगे। तो स्टूडेंट्स हमारे पास जो गिवन इंटरवल है उसको हम 30 डिग्री या पाई बाय 6 रेडियन के सब इंटरवल में डिवाइड करते हैं। सो टेकिंग पाई बाय 6 रेडियंस और 30 डिग्री एज द length of each sub interval।
तो स्टूडेंट्स इस सब इंटरवल के अकॉर्डिंग जो है सबसे पहले हम एक टेबल ड्रॉ करते हैं फ्रॉम -π रेडियन टू पाई रेडियंस। तो ये स्टूडेंट्स हमने जो गिवन इंटरवल है उसको हमने 30 डिग्री के या π/6 रेडियन के डिफरेंस से हमने ड्रॉ कर लिया। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स ये हमारे पास यहाँ पे 0 डिग्री या 0 रेडियन है। इसके अगर हम लेफ़्ट साइड पे और राइट साइड पे देखें तो इसके लेफ़्ट साइड पे हमारे पास नेगेटिव वैल्यूज़ और राइट साइड पे हमारे पास पॉजिटिव वैल्यूज़ हैं। तो नेक्स्ट स्टूडेंट्स हम कैलकुलेटर की हेल्प से इन एंगल्स पे cos x/2 की वैल्यूज़ को फाइंड आउट करते हैं। तो 0 डिग्री पे या 0 रेडियंस पे हमारे पास जो cos x/2 है इसकी वैल्यू हमारे पास आएगी 1। नेक्स्ट स्टूडेंट्स हम π/6 रेडियंस पे cos x/2 की वैल्यू निकालेंगे तो ये स्टूडेंट्स हमारे पास आएगी 0.97। नेक्स्ट स्टूडेंट्स π/3 रेडियंस पे हमारे पास cos x/2 या 60 डिग्री पे cos x/2 की वैल्यू हमारे पास आएगी 0.87। नेक्स्ट स्टूडेंट्स 90 डिग्री पे हमारे पास cos x/2 की वैल्यू आएगी 0.71। नेक्स्ट स्टूडेंट्स 2π/3 रेडियंस या 120 डिग्री पे हमारे पास जो cos x/2 है उसकी वैल्यू आएगी 0.5। नेक्स्ट स्टूडेंट्स 5π/6 रेडियंस पे हमारे पास वैल्यू आएगी 0.26। और लास्ट पे स्टूडेंट्स हमारे पास जो पाई रेडियंस है या 180 डिग्री है, इस पे हमारे पास cos x/2 की वैल्यू आएगी 0। नेक्स्ट स्टूडेंट्स हमारे पास जो नेगेटिव वैल्यूज़ हैं उन पे हम फाइंड आउट करते हैं cos x/2 की वैल्यूज़। तो सबसे पहले हमारे पास -π/6 रेडियंस या -30 डिग्री जो है इस पे cos x/2 की वैल्यू हमारे पास आएगी 0.97। नेक्स्ट स्टूडेंट्स हमारे पास वैल्यू आएगी -π/3 रेडियंस पे हमारे पास वैल्यू आएगी 0.87। नेक्स्ट स्टूडेंट्स -π/2 रेडियंस या -90 डिग्री इस पे हमारे पास cos x/2 की वैल्यू आएगी 0.71। नेक्स्ट स्टूडेंट्स -2π/3 रेडियंस या -120 डिग्री पे हमारे पास जो cos x/2 है इसकी वैल्यू हमारे पास आएगी 0.5। नेक्स्ट स्टूडेंट्स -5π/6 रेडियंस या -150 डिग्री पे हमारे पास जो cos x/2 है उसकी वैल्यू आएगी 0.26। और लास्ट पे स्टूडेंट्स -π रेडियंस या -180 डिग्री पे cos x/2 की वैल्यू हमारे पास बनेगी 0। तो ये स्टूडेंट्स हमने वैल्यूज़ फाइंड आउट कर ली। तो स्टूडेंट्स गिवन वैल्यूज़ के अकॉर्डिंग जो है वो हम एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के लॉन्ग जो है वो एक सूटेबल स्केल सेलेक्ट करेंगे और एक्स की जो वैल्यूज़ हैं जो कि हमारे पास एंगल्स हैं इनको हम एक्स एक्सिस के लॉन्ग लेंगे और जो वाई की वैल्यूज़ हैं जो कि हमारे पास cos x/2 है इन वैल्यूज़ को स्टूडेंट्स हम लेंगे अलॉन्ग वाई एक्सिस। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स अगर हम y की वैल्यूज़ की बात करें तो यहाँ पे हमारे पास जो मिनिमम वैल्यू है वो है 0 और जो मैक्सिमम वैल्यू है वो है 1। तो y एक्सिस के अलॉन्ग स्टूडेंट्स हम मिनिमम वैल्यू जो है वो 0 लेंगे और मैक्सिमम वैल्यू 1 और रिमेनिंग वैल्यूज़ को अगर हम देखें तो बाकी की वैल्यूज़ जो हैं वो 0 और 1 के दरमियान हैं। तो चलिए स्टूडेंट्स नेक्स्ट जो है वो हम इसका ग्राफ कंस्ट्रक्ट करते हैं। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स हम इस ग्राफ पे वैल्यूज़ को लोकेट करेंगे टेबल के अकॉर्डिंग और फिर उन पॉइंट्स को आपस में ज्वाइन करेंगे और हम अपने गिवन फंक्शन का ग्राफ ड्रॉ करेंगे। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे हमने एक्स एक्सिस के अलॉन्ग एंगल्स लिए हैं और वाई एक्सिस के अलॉन्ग हमारे पास गिवन फंक्शन cos x/2 की गिवन एंगल पे वैल्यूज़ हैं। तो मैक्सिमम वैल्यू यहाँ पे हमारे पास 1 है और मिनिमम वैल्यू यहाँ पे ओरिजिन पे 0 है और बाकी की वैल्यूज़ जो हैं वो इसके इन दोनों पॉइंट्स के दरमियान में है। तो स्टूडेंट्स हमारा जो फंक्शन है y = cos x/2 और x का जो इंटरवल है x बिलोंग्स टू -π रेडियन टू +π रेडियन यानी -180 डिग्री टू +180 डिग्री। तो स्टूडेंट्स 30 डिग्री के डिफरेंस के साथ हमने वैल्यूज़ को लिया है पॉजिटिव एक्स एक्सिस और नेगेटिव एक्स एक्सिस पर। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स टेबल के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो 0 डिग्री पे हमारे पास जो cos x/2 की वैल्यू है वो है 1
तो ये हमारे पास यहाँ पे 1 पे हम मार्क करेंगे। इसके बाद स्टूडेंट्स अगर हम देखें 30 डिग्री पे हमारे पास cos x/2 की वैल्यू है 0.97, तो 0.97 स्टूडेंट्स 1 के बिल्कुल करीब होगा, बिल्कुल पास होगा। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स हमारे पास है 0.97। इसके बाद स्टूडेंट्स अगर हम 60 डिग्री पे देखें तो 60 डिग्री पे हमारे पास वैल्यू है 0.87 और 0.87 यहाँ पे होगी। तो यहाँ पे हम मार्क करेंगे 60 के अगेंस्ट हमारे पास जो cos x/2 की वैल्यू है वो आई है 0.87। इसी तरह से स्टूडेंट्स हम -30 पे अगर देखें तो -30 पे हमारे पास इसकी वैल्यू है -0.97 और इसी तरह से -60 डिग्री पे इसकी वैल्यू है -0.87 और इसी तरह से स्टूडेंट्स हम पॉजिटिव साइड पे बाकी पॉइंट्स को लोकेट करेंगे और नेगेटिव साइड पे बाकी पॉइंट्स को लोकेट करेंगे जो कि टेबल के अकॉर्डिंग है। तो इन पॉइंट्स को स्टूडेंट्स अब हम ज्वाइन करेंगे और ज्वाइन करने से हमारे पास cos x/2 का ग्राफ बनेगा। तो चलिए स्टूडेंट्स हम इन पॉइंट्स को आपस में ज्वाइन करते हैं। तो ये स्टूडेंट्स हमने पॉइंट्स को आपस में ज्वाइन कर लिया और हमारे पास y = cos x/2 का ग्राफ बन गया। y = cos x/2 और इसमें x की वैल्यूज हैं x belongs to -pi radian to pi radian यानी -180 डिग्री टू +180 डिग्री। और स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास है ऑन द सेम एक्सिस and to the same scale draw the graphs of the following functions for their complete period। और इसमें स्टूडेंट्स जो हमारे पास फर्स्ट पार्ट हमारे पास है y = sin x and y = sin 2x। स्टूडेंट्स अगर हम क्वेश्चन के स्टेटमेंट को दोबारा से देखें ऑन द सेम एक्सिस एंड टू द सेम स्केल ड्रॉ द ग्राफ्स ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन फॉर देयर कंप्लीट पीरियड। तो स्टूडेंट्स हमारे पास यहाँ पे दो फंक्शंस है y = sin x और y = sin 2x। तो स्टूडेंट्स इन फंक्शंस के जो ग्राफ्स हैं ग्राफ्स हमने ड्रॉ करने हैं फॉर देयर कंप्लीट पीरियड। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स जो हमें फंक्शंस गिवन है हम उनका पीरियड देखेंगे कि इनका पीरियड क्या है और फिर उन पीरियड्स के अकॉर्डिंग ही हम इन फंक्शंस के ग्राफ्स को ड्रॉ करेंगे। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स अगर हम देखें हमारे पास जो फंक्शन है y = sin x, तो sin x का जो पीरियड है वो हमारे पास है स्टूडेंट्स 2π। और इसी तरह से जो 11.1 एक्सरसाइज थी उसमें स्टूडेंट्स हमने पीरियड फाइंड आउट करने का मेथड सीखा था। तो उसकी हेल्प से हम जो y = sin 2x है उसका पीरियड फाइंड आउट कर सकते हैं। और जो स्टूडेंट्स हमारे पास फंक्शन है y = sin 2x इसका जो पीरियड है वो हमारे पास है पाई रेडियन। सो द पीरियड ऑफ sin x is and the period of sin 2x is पाई रेडियंस। तो ये स्टूडेंट सबसे पहले हमने जो हमारे गिवन फंक्शंस हैं sin x और sin 2x इनके हमने पीरियड्स फाइंड आउट कर लिए
और इन दोनों फंक्शंस के लिए स्टूडेंट्स जो पीरियड्स आए हैं इनके लिए जो है वो हम सेम ही स्केल लेंगे अकॉर्डिंग टू द स्टेटमेंट ऑफ द क्वेश्चन। तो स्टूडेंट्स सबसे पहले हम हमारे पास जो इंटरवल है, अगर हम साइन एक्स की बात करें तो उसके लिए हमारे पास इंटरवल बनेगा 0 से 2 पाई, और जो हमारे पास साइन 2x है इसका स्टूडेंट्स हमारे पास इंटरवल बनेगा 0 से पाई। तो इन इंटरवल्स में जो स्टूडेंट्स हम स्केल सेलेक्ट करेंगे वो दोनों फंक्शंस के लिए जो है वो सेम स्केल ही सेलेक्ट करेंगे। सो स्टूडेंट्स हमारे पास जो कंप्लीट इंटरवल बनता है जो कि 0 से 2 पाई रेडियन है उसको स्टूडेंट्स हम सब इंटरवल्स में डिवाइड करते हैं, और हम जो सब इंटरवल है उसकी जो लेंथ है स्टूडेंट्स उसको हम लेते हैं π/6 रेडियंस या 30 डिग्री के लिए। सो टेकिंग π/6 radians as the length of each sub interval। तो चलिए स्टूडेंट्स हम π/6 रेडियंस या 30 डिग्री के अकॉर्डिंग जो है वो साइन x और साइन 2x के लिए टेबल कंस्ट्रक्ट करते हैं। तो ये स्टूडेंट्स हमने टेबल ड्रॉ कर लिया जिसमें हमारे पास जो साइन x है, साइन x की वैल्यूज़ जो है वो हम 0 से 2 पाई रेडियंस तक लेंगे, और इसी तरह से जो हमारे पास साइन 2x है इसकी वैल्यू 0 से हम पाई रेडियंस तक लेंगे, चूँकि साइन 2x का पीरियड जो है वो पाई रेडियंस है। तो चलिए स्टूडेंट्स हम इन वैल्यूज़ को फाइंड आउट करते हैं। तो सबसे पहले हम y = साइन एक्स के लिए वैल्यूज़ को फाइंड आउट करेंगे। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स कैलकुलेटर की हेल्प से हम इन वैल्यूज़ को फाइंड आउट करते हैं। सबसे पहले स्टूडेंट्स 0 डिग्री पे हमारे पास जो साइन एक्स है उसकी वैल्यू आएगी 0। नेक्स्ट स्टूडेंट्स 30 डिग्री पे हमारे पास वैल्यू आएगी साइन एक्स की 0.5। 60 डिग्री पे स्टूडेंट्स हमारे पास वैल्यू बनेगी 0.87। नेक्स्ट स्टूडेंट्स हमारे पास जो वैल्यू है π/2 रेडियंस या 90 डिग्री पे इसकी वैल्यू बनेगी हमारे पास 1। नेक्स्ट स्टूडेंट्स 120 डिग्री पे हमारे पास इसकी वैल्यू आएगी 0.87। नेक्स्ट स्टूडेंट्स 150 डिग्री पे हमारे पास इसकी वैल्यू आएगी साइन एक्स की 0.5। नेक्स्ट 180 डिग्री पे स्टूडेंट्स हमारे पास इसकी वैल्यू आएगी 0। नेक्स्ट 7 π/6 रेडियंस या 210 डिग्री पे स्टूडेंट्स हमारे पास इसकी वैल्यू आएगी -0.5। नेक्स्ट 240 डिग्री पे स्टूडेंट्स हमारे पास इसकी वैल्यू आएगी -0.87। नेक्स्ट स्टूडेंट्स 270 डिग्री पे इसकी वैल्यू हमारे पास आएगी -1, और 300 डिग्री पे स्टूडेंट्स इसकी वैल्यू हमारे पास आएगी -0.87। नेक्स्ट अगर हम देखें 330 डिग्री पे साइन एक्स की वैल्यू आएगी -0.5, और लास्ट पे स्टूडेंट्स 2 पाई रेडियंस या 360 डिग्री पे हमारे पास साइन एक्स की वैल्यू आएगी 0। तो नेक्स्ट स्टूडेंट्स कैलकुलेटर की हेल्प से ही हम हमारे पास जो इक्वेशन है y = साइन 2x, तो साइन 2x के लिए स्टूडेंट्स हम सबसे पहले 0 डिग्री पे साइन 2x की वैल्यू निकालेंगे तो ये हमारे पास आएगी 0। नेक्स्ट स्टूडेंट्स 30 डिग्री पे साइन 2x की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तो ये हमारे पास आएगी 0.87। नेक्स्ट स्टूडेंट्स 60 डिग्री पे हम इसकी वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तो ये हमारे पास आएगी 0.87। नेक्स्ट स्टूडेंट्स 90 डिग्री पे हम साइन 2x की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तो ये हमारे पास आएगी 0 के इक्वल। नेक्स्ट 2π/3 रेडियंस या 120 डिग्री पे साइन 2x की वैल्यू निकालेंगे तो ये हमारे पास आएगी -0.87। नेक्स्ट स्टूडेंट्स 150 डिग्री पे हम इसकी वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तो ये हमारे पास आएगा -0.87। और लास्ट पे स्टूडेंट्स इसकी वैल्यू जो पाई रेडियंस या 180 डिग्री पे हम इसकी वैल्यू फाइंड आउट करेंगे साइन 2x की तो ये हमारे पास आएगी 0 के इक्वल।
तो चूँकि साइन 2x का पीरियड जो है वो 0 से पाई रेडियंस है, तो इसकी वैल्यू जो है वो हम 0 से पाई रेडियंस तक ही फाइंड आउट करेंगे। तो नेक्स्ट स्टूडेंट्स, हम इनका ग्राफ जो है वो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के लॉन्ग ड्रॉ करेंगे, सूटेबल स्केल को सिलेक्ट करेंगे और स्टूडेंट्स दोनों फंक्शंस के लिए हम जो है वो सेम स्केल ही हम सिलेक्ट करेंगे। तो स्टूडेंट्स जो एंगल्स हैं एक्स की वैल्यू जो है इनको हम एक्स एक्सिस के लॉन्ग लेंगे और इसी तरह से जो हमारे पास जो साइन एक्स या जो साइन 2x की वैल्यूज़ हैं इन वैल्यूज़ को स्टूडेंट्स हम वाई एक्सिस के लॉन्ग लेंगे। तो अगर हम इन वैल्यूज़ की बात करें तो स्टूडेंट्स यहाँ पे हमारे पास जो मैक्सिमम वैल्यू है वो है +1 और इसी तरह से जो मिनिमम वैल्यू है वो है -1 और बाकी की वैल्यूज़ जो है वो इन दोनों वैल्यूज़ के दरमियान में है। तो चलिए स्टूडेंट्स, हम इन वैल्यूज़ के अकॉर्डिंग जो है वो ग्राफ कंस्ट्रक्ट करते हैं। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स इस ग्राफ में हम पॉइंट्स को लोकेट करेंगे और फिर उनको आपस में ज्वाइन करके हम ग्राफ बनाएंगे। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे हमने एक्स एक्सिस के अलोंग जो है वो 30 डिग्री के डिफरेंस के साथ एंगल्स लिए हैं और वाई एक्सिस के अलोंग हमारे पास जो गिवन फंक्शन है साइन एक्स और साइन 2x उनकी गिवन एंगल्स पे जो वैल्यूज़ हैं, मैक्सिमम वैल्यू यहाँ पे 1 है, मिनिमम वैल्यू -1 है और बाकी की वैल्यूज़ इनके दरमियान में है। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स सबसे पहले हमारे पास जो फंक्शन है y इज इक्वल टू साइन एक्स, इस फंक्शन के जो टेबल के अकॉर्डिंग वैल्यूज हैं हम उन वैल्यूज को लोकेट करते हैं। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स सबसे पहले स्टूडेंट्स अगर हम देखें 0 डिग्री पे हमारे पास जो साइन एक्स है उसकी वैल्यू हमारे पास 0 है। इसी तरह से स्टूडेंट्स नेक्स्ट वैल्यू अगर हम देखें तो नेक्स्ट वैल्यू हमारे पास है 30 डिग्री। 30 डिग्री पे हमारे पास जो साइन एक्स है उसकी वैल्यू है 0.5। इसी तरह से नेक्स्ट स्टूडेंट्स हमारे पास एंगल है 60 डिग्री और 60 डिग्री पे जो साइन एक्स है उसकी वैल्यू 0.87 है और वैल्यू यहाँ पे आएगी। नेक्स्ट स्टूडेंट्स अगर हम देखें 90 डिग्री पे साइन एक्स की वैल्यू है 1, तो ये स्टूडेंट्स हम यहाँ पे मार्क करेंगे और इसी तरह से टेबल के अकॉर्डिंग जो है वो बाकी पॉइंट्स को भी हम यहाँ पे मार्क करेंगे। तो ये स्टूडेंट्स जो ग्रीन कलर में हमने पॉइंट्स मार्क किए हैं ये हमारे पास पॉइंट्स है y इज इक्वल टू साइन एक्स के। इसी तरह से नेक्स्ट स्टूडेंट्स दूसरा जो फंक्शन है, दूसरा फंक्शन हमारे पास है y इज इक्वल टू साइन 2x। तो नेक्स्ट स्टूडेंट्स हम टेबल के अकॉर्डिंग इसकी वैल्यूज देखते हैं और सबसे पहले 0 डिग्री पे अगर हम देखें तो 0 डिग्री पे हमारे पास जो साइन 2x है उसकी वैल्यू 0 है। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स हम मार्क करते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास ग्रीन कलर में जो है वो साइन एक्स को रिप्रेजेंट कर रहा है और जो रेड कलर है वो साइन 2x को रिप्रेजेंट कर। इसी तरह से नेक्स्ट स्टूडेंट्स अगर हम देखें तो नेक्स्ट वैल्यू जो है वो इसकी साइन 2x की 30 डिग्री पे वैल्यू है 0.87। तो ये हम यहाँ पे इसका मार्क करेंगे। नेक्स्ट स्टूडेंट्स अगर हम देखें 60 डिग्री पे साइन 2x की वैल्यू है 0.87, वो वैल्यू यहाँ पे आएगी। तो यहाँ पे दोनों वैल्यूज हैं, दोनों वैल्यूज का इंटरसेक्शन है। नेक्स्ट स्टूडेंट्स अगर हम देखें तो हमारे पास जो 90 है, 90 डिग्री पे साइन 2x की वैल्यू हमारे पास है 0 और इसी तरह से टेबल के अकॉर्डिंग स्टूडेंट्स हम बाकी वैल्यूज को भी यहाँ पे लोकेट करते हैं। तो ये सारी वैल्यूज को स्टूडेंट्स हमने लोकेट कर लिया। तो नेक्स्ट स्टूडेंट्स हम इन पॉइंट्स को आपस में ज्वाइन करते हैं और ज्वाइन करने से हम इन दोनों फंक्शंस का ग्राफ देखते हैं। तो चलिए स्टूडेंट्स इन पॉइंट्स को आपस में ज्वाइन करते हैं। तो स्टूडेंट्स y इज इक्वल टू साइन एक्स के पॉइंट्स को हम सेपरेटली ज्वाइन करेंगे और इसी तरह से y इज इक्वल टू साइन 2x के पॉइंट्स को सेपरेटली ज्वाइन करेंगे। तो चलिए स्टूडेंट्स अब हम इनका ग्राफ ड्रॉ करते हैं बाय ज्वाइनिंग दीज पॉइंट्स। तो ये स्टूडेंट्स हमने पॉइंट्स को आपस में ज्वाइन कर लिया और ज्वाइन करने से हमारे पास ग्राफ बन गया। तो स्टूडेंट्स हमारे पास फंक्शन था y इज इक्वल टू साइन एक्स एंड y इज इक्वल टू साइन 2x और इसमें स्टूडेंट्स हमने इनके कंप्लीट पीरियड के लिए यानी 0 से 2 पाई रेडियन जो कि साइन एक्स का पीरियड है और इसी तरह से 0 से पाई रेडियन जो कि साइन 2x का पीरियड है, दोनों का हमने ग्राफ ड्रॉ कर लिया। तो स्टूडेंट्स आज के लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 11.2 का क्वेश्चन नंबर 1 का 5th और 6th पार्ट सॉल्व किया और इसके साथ साथ स्टूडेंट्स हमने क्वेश्चन नंबर 2 का 1st पार्ट सॉल्व किया।
तो उम्मीद करता हूँ स्टूडेंट्स आपको आज का लेक्चर अच्छे से समझ आया होगा। तो अगले लेक्चर तक के लिए दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।